नमस्कार दोस्तों। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो सिर्फ पुरुषों में ही पाई जाती है और जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है तो उससे पेशाब में तकलीफ़ें होती हैं। प्रोस्टेट की वजह से जो तकलीफ़ें होती हैं उससे अक्सर लोग हल्के से लेते हैं, लेकिन पेशाब की तकलीफ़ें हल्के से ना लें, वो कैंसर भी हो सकती हैं। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से बोल रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको यूरिन में जलन होती है तो वो क्यों होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है कि हम दवाइयों से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं? तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको यूरिन में जलन होती है तो उसका कॉमन कारण है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो आदमियों में 20 उम्र से 40 साल की उम्र में बहुत ही कॉमन है। प्रोस्टेटाइटिस होने का कारण है, पहला प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना और दूसरा प्रोस्टेट में स्वेलिंग होना, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन होना। प्रोस्टेटाइटिस के कॉमन सिम्टम्स हैं, अगर आपको यूरिन बार बार आए, अगर आपको यूरिन रुक रुक के आए, अगर आपको यूरिन में जलन होए, इसके अलावा कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, मसाने में दर्द होना, सेक्स करते टाइम दर्द होना, डिस्चार्ज होने के टाइम पे जलन होना, इजैकुलेशन के टाइम पे जलन होना, सेक्स करने के बाद जलन होना, और काफ़ी लोगों को टांगों में दर्द या टेस्टिस में दर्द या पेनिस में दर्द भी होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो ये प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। अगर किसी को प्रोस्टेटाइटिस का संदेह हो तो उसको पहले डॉक्टर के पास जाके कुछ टेस्ट करने चाहिए। इन टेस्ट में यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, एक पेशाब के रास्ते दूरबीन से जांच जिसको सिस्टोस्कोपी, एक खून की जांच PSA प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ये सारे टेस्ट हम लोग करते हैं। कभी कभी अगर टेस्टिस में दर्द होए तो फिर टेस्टिस का भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब अगर हमने टेस्ट करके प्रोस्टेटाइटिस का डायग्नोसिस बना लिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर प्रोस्टेट इन्फेक्शन होए तो एंटीबायोटिक्स देके उसे बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। बट काफ़ी पेशेंट्स को प्रोस्टेटाइटिस के सारे सिम्टम्स होते हैं लेकिन यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं होती। इसे हम नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं और इसके अंदर लोग सालों साल एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं और उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और उन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स ही दिए हैं और एंटीबायोटिक्स से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और अब डॉक्टर्स ने भी बोलना शुरू कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये सब दर्दें हो रही हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है वो इन्फेक्शन के कारण नहीं होता। उसके अंदर आपकी पेल्विस नर्व्स, माइंड की नर्व्स, ये सब हाइपर सेंसिटिव होती हैं। तो जब भी कोई सेंसेशन होती है जैसे यूरिन आना या इजैकुलेशन होना, इन सब सेंसेशंस की वजह से एकदम से नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं और उसकी वजह से ये सारी पेन्स होती हैं। इस कंडीशन को क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें सिर्फ यूरिन में प्रॉब्लम ना होने के अलावा टेस्टिस में पेन, पायखाना की जगह पे पेन, टांगों में पेन, ये सब चीज़ें होती हैं। कई लोगों को कमर में दर्द भी होती है इसी की वजह से। तो जब हम पेशेंट्स का डायग्नोसिस नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस बना देते हैं तो हम उनको दवाइयाँ देते हैं जिसमें प्रोस्टेट की स्वेलिंग कम करने के लिए भी दवाइयाँ हैं और इन नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए भी दवाइयाँ हैं। और मेरे 90% से भी ज़्यादा पेशेंट्स इन दो सिंपल दवाइयों को लेने से ही उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है और आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप आके मेरे से मिल सकते हैं। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। धन्यवाद।